नमः संस्कृताय। क्लास 8 संस्कृत भारती कक्षा 8 पंचमः पाठः नीतिश्लोकाः। आज हम सभी नीति श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसमें से अधिकांश श्लोक भर्तृहरि द्वारा जी रचित हैं, उनके नीति शतकम से लिए गए हैं। श्लोक, छंद, तो जितने भी संस्कृत के पद होते हैं वे सभी छंद में ही होते हैं। छंदों की एक प्रकृति श्लोक होती है। तो हम सभी संस्कृत के छंद पढ़ेंगे। तो पहले हम वाचन करेंगे, उसके बाद, क्योंकि संस्कृत के पदों को लयबद्ध तरीके से ही गाया जाना चाहिए। चलिए सभी हमारे बात कहेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। चलिए हम इसका अर्थ करते हैं। ईशा, ईशा माने ईश्वर। वास्यम, वास्यम मीन्स होता है आवास या डेरा। इदम माने यह। सर्वम सब कुछ। यत् किंच जो कुछ भी है। जगत्याम जगत, इस लोक में, परलोक में। जगत्याम जगत, पूरे जगत में, दृष्टिगत जगत में जो कुछ भी यत्किंच दिख रहा है, यत्किंच जो कुछ भी, सर्वम सब कुछ है। ईशा वास्य, वह ईश्वर के आवास के लिए है, अर्थात अस्तित्व के लिए है। ईश्वर अस्तित्व में है, ईश्वर है, इस बात का सबूत होने के लिए हमारे जगत में जो कुछ भी है वो है। ईशावास्यमिदं, ईश्वर के अस्तित्व के लिए है सब कुछ। जो कुछ भी हमें जगत में गतिमान, दृश्यमान, गतिशील जो कुछ भी दिखाई दे रही है, चर अचर, वह सभी ईश्वर के अस्तित्व को बताने के लिए है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, तेन उन सभी का, जो कुछ भी गतिशील है, अगतिशील है, उन सभी का त्यक्तेन भुञ्जीथा। त्यक्तेन त्याग के द्वारा भुञ्जीथा, अर्थात उसका सेवन तो करें, भोग तो करें, लेकिन त्यक्तेन त्यागते हुए। माँ गृधः, माँ माने मत, गृध माने होता है लालच करना, अर्थात गिध। गिध माने क्या, वो किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना, अर्थात लालच करने का तात्पर्य है। माँ गृधः, लालच नहीं करना चाहिए। कस्यस्विद धनम, किसी भी दूसरे, कस्यस्विद, किसी दूसरे की धन की लिए लालच नहीं करनी चाहिए। तो इस श्लोक में यही बताया गया है। इसे शंकराचार्य जी ने लिखा था अपने पुस्तक में। तो लिखा है कि ये संसार में जो कुछ भी चर अचर, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सभी ईश्वर के अस्तित्व के लिए है, ईश्वर के आवास के लिए है, ईश्वर के लिए है। हम सभी का, उन सभी का जो भी वस्तुएं हैं, उनका उपभोग उन्हें अपना मान करके नहीं, बल्कि उन्हें त्याग करके, या मजबूरी में कह सकते हैं, करना चाहिए। उन्हें कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दूसरे की संपत्ति पर हमें लालच नहीं करनी चाहिए। नीचे बच्चों अर्थ दिया गया है, आप सभी को ये अर्थ अपने लिखने होंगे, और आपको बताया भी जा रहा है दोनों ही तरीक़ों से। आप शब्दार्थ भी लिख सकते हैं इसका। आगे है दानं भोगो नासः तिस्रो गतयो भवन्ति वेत्तस्य। दानं भोगो नासः तिस्रो गतयो भवन्ति वेत्तस्य।
यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दानम भोगो नाश। या तो दान करिए या तो भोग ले कर लीजिए, नाशः नहीं तो उसका नाश हो जाएगा। तिस्त्रः गतयः, तीन ही गतियाँ होती हैं, भवन्ति होती हैं वित्तस्य धन की। वित्तस्य धन की तिस्त्रः गतयो भवन्ति, तीन ही गतियाँ होती हैं। दानः भोगः नाशः। या तो दान होगा, या तो आप दान करिए, या तो भोग करिए, उसका उपयोग करिए, उसको भोग करिए, खाइए पीजिए, या तो उसका नाश हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास धन है, संपदा है, तो आप उसको क्या करें, खूब जितना कर सके उतना दान करिए। अगर आप दान नहीं करना चाहते हैं तो उसका अत्यधिक से अत्यधिक उपभोग करिए, खाने में अपने लगाइए, अपने पहनने में, अपने सुख सुविधा में, ऐशो आराम में पूरा उसका भोग करिए। और अगर आप न तो दान करते हैं न तो उसका भोग करते हैं, उसकी गति तीसरी नाश ही होनी है। कुछ है सड़ जाएंगी, कुछ हैं चुरा ली जाएंगी, कुछ हैं आपके बाद किसी दूसरे के काम में आ जाएंगी। कोई भी वस्तु अगर आपके काम में ना आकर के दूसरे काम में आती है तो वह चुराई ही मानी जाएगी, भले ही वो आपके मृत्यु के उपरांत आपके किसी दूसरे के काम में आए। तो इसीलिए भर्तृहरि जी ने कहा है कि वित्तस्य तिस्त्रः गतयः भवन्ति। वित्त की तीन गतियाँ होती हैं, दानः भोगः नाशः। यो न ददाति न भुङ्क्ते। यो न ददाति, जो न दान करते हैं, न भुङ्क्ते, न तो उसका भोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तस्य तृतीया गतिः भवति। उस धन की हमेशा तीसरी ही गति होती है, अर्थात उस धन का नाश हो जाता है। तो ये था आपका भर्तृहरि जी का नीति का श्लोक। अब चलिए हम आगे पढ़ेंगे। ये भी आपके भर्तृहरि जी के श्लोक से हैं। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जनानां। छायैव मैत्री खल सज्जनानां। चलिए सभी रिपीट करेंगे। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जनानां। छायैव मैत्री खल सज्जनानां। सज्जन सतधन जन, अर्थात जो हो अच्छे जन वही होते हैं सज्जन। दूह धन जन, जो हो, दूह का तात्पर्य दूर से है, अर्थात खराब से है। जो हैं खराब जन वे होते हैं दुर्जन। चलिए यहाँ पे सज्जन और दुर्जन के बारे में कहा गया है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण। कह रहे हैं आरंभ तो गुर्वी होती है। गुर्वी माने क्या होता है, बड़ी, और लघवी माने होती है छोटी। तो गुर्वी का अपोजिट क्या दिया गया है, लघवी। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण। आरंभ तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन क्रम से धीरे धीरे क्षयिणी, इसका क्षरण होता रहता है। अर्थात पहले तो बहुत बड़ी होगी, उसके धीरे धीरे कम होती जाती है। किसकी, दुष्ट जनों की जो संगति होती है, जो दुष्ट जनों की मित्रता होती है, वो शुरू में बहुत बड़ी होती है। आरंभ तो गुर्वी होती है उनकी, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, क्षय होती जाती है।
लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। लेकिन लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, लेकिन जो सज्जन होते हैं उनकी पुरा माने पहले तो लघ्वी होती है, जो दुर्जन होते हैं उनका जो पूरा होता है वो गुरबी होता है, लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो स्टार्ट माने कि पूरा होती है, जो शुरुआत होती है वो क्या होती है, लघ्वी वृद्धिमती च पश्चात। लेकिन पश्चात में बाद में धीरे धीरे उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है और वृद्धिमती होती है, उसकी अत्यधिक वृद्धि होती रहती है। तो फिर से समझेंगे। आरंभ गुरवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात। आरंभ में दुष्टजनों की जो मैत्री होती है, जो संगति होती है, वह प्रारंभ में तो बहुत बड़ी होती है लेकिन धीरे धीरे छोटी होती जाती है, जबकि जो सज्जनों की मैत्री होती है वह शुरू में तो छोटी लेकिन धीरे धीरे उनकी मैत्री प्रगाढ़ होती जाती है, बड़ी होती जाती है। उसी प्रकार से दीनास्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जनानां छायैव मैत्री खल सज्जनानां। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, कह रहे हैं दिनस्य पूर्वार्ध और दिनस्य परार्ध भिन्ना। कह रहे हैं जो सज्जनों की और जो दुर्जनों की मैत्री होती है वह दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की तरह होती है। जैसे दिन की पूर्वार्ध क्या होती है, पहले तो बड़ी और धीरे धीरे छोटी होती जाती है, वैसे ही दुष्टों की होती है। आप देखेंगे सुबह के समय आपका जो मॉर्निंग में सनराइज होते हैं तो उस समय जो आपकी छाया बनती है, जो परछाई होती है, वो क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। उसके बाद जैसे जैसे 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 जैसे जैसे ऐसे 12 तक आते हैं आपकी छाया क्या होती है, धीरे धीरे छोटी होती जाती है और एक समय छाया एकदम आपसे बराबर में अर्थात आपके नीचे आ जाती है, लुप्त एक तरीके का मान लिया जाए, क्योंकि उसमें कोई लंबाई नहीं होती है। तो ऐसे जो दिन का पूर्वार्ध होता है वो किसकी तरह है, जो दिन का पूर्वार्ध है वो यहाँ पे भर्तृहरि जी ने बताया है वो खल लोगों की मैत्री की है। जो दिन का पूर्वार्ध है वह खल अर्थात दुर्जनों की मैत्री होती है, ये पूर्वार्ध है। लेकिन जो परार्ध होती है, परार्ध में क्या होता है, 12 के बाद आप देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी छाया, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और शाम के सूर्यास्त के समय आपकी फिर से वही बड़ी वाली छाया बन जाती है। तो वही कह रहे हैं जिस प्रकार से दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया भिन्न होती है, छायेव भिन्न होती है मैत्री खल सज्जनानाम, वैसे ही खलु माने कि दुष्टों और सज्जनानाम और सज्जन लोगों की मैत्री भी भिन्न भिन्न होती है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो फिर से लाइन समझ लेंगे हिंदी में। कह रहे हैं कि दुष्टजनों की मैत्री आरंभ में तो बड़ी लेकिन धीरे धीरे छोटी होती जाती है, जबकि सज्जनों की मैत्री आरंभ में छोटी लेकिन धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। जिस प्रकार से पूर्वार्ध के दिन और सूर्यार्ध और परार्ध के दिन की छाया, पूर्वार्ध के दिन की छाया बड़ी से छोटी होती जाती है और परार्ध के दिन की छाया छोटी से बड़ी होती जाती है, वैसे ही दुष्टों की मैत्री बड़ी से छोटी और सज्जनों की मैत्री हमेशा छोटी से बड़ी, अर्थात समय बीतने के साथ साथ सज्जनों के साथ हमारी दोस्ती होती है वो और बढ़ती जाती है, लेकिन जब दुष्टों के साथ हम मैत्री करते हैं तो वह समय के साथ साथ खत्म होती जाती है। ये रहा भावार्थ, आप सभी देख लेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे श्लोक नंबर 4 की, जो आपके इसमें निशतक में दिया गया, निश्लोक में दिया गया है। ये आपका, चलिए पहले पढ़ते हैं। विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदसि वाग्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुता प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनां, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनां।
विपदि धैर्यमथाम्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम। देखिए ये जो छंद है ये द्रुत विलंबित छंद है, ये आपका द्रुत विलंबित छंद है और इसका हम पहले शब्दार्थ के साथ अर्थ जानते हैं। विपदि धैर्यम, विपत्ति में हमेशा क्या रखना चाहिए? धैर्य। विपत्ति आने पर हमेशा धैर्य रखना चाहिए। उसके बाद अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय माने क्या होता है? अभिधन उदय, जिसमें अचानक से उदय हो जाए अर्थात समृद्धि आ जाए। अभिधन उदय माने क्या होता है? समृद्धि। कह रहे हैं समृद्धि में क्षमा का गुण होना चाहिए। विपत्ति आने पर धैर्य का गुण, समृद्धि आने पर क्षमा का गुण। सदस्य वाक्पटुता, सदस्य माने सभा में, सदस्य माने सभा में वाक्पटुता होनी चाहिए अर्थात आपकी बोलने की शैली होनी चाहिए। सदस्य वाक्पटुता, सभा में वाक्पटुता होनी चाहिए। युद्ध विक्रमः, और युद्ध में पराक्रम, विक्रम माने पराक्रम होनी चाहिए। यशस्वी चाभि रुचिर्व्यनम श्रुतो, कह रहे हैं यशस्वी च, यशस्वी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? अभिरुचि, अभिरुचि होनी चाहिए। श्रुतो व्यसनम, वेदों को सुनने में अभिरुचि होनी चाहिए अर्थात वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। कुल 6 गुण बताए गए हैं। विपत्ति के समय धैर्य का, समृद्धि में क्षमा का, सभा में वाक्पटुता के, युद्ध में पराक्रम का, यशस्वी होने का और अभिरुचि होने का, वेदों को शास्त्रों को सुनने का, वेद शास्त्र सुनने का। व्यसन होना चाहिए। व्यसन, देखिए व्यसन यहाँ पे शब्द किया गया है। व्यसन एक तरीके से देखा जाए तो नेगेटिव वर्ड है, लेकिन व्यसन का मतलब होता है किसी चीज़ में एकदम लिप्त हो जाना, जब वो मिल जाए तो फिर किसी की याद न रह जाना, तो वो होता है आपका व्यसन। तो वही कह रहे हैं, तो वेद शास्त्र में इस तरीके से आप लिप्त हों कि जब वेद शास्त्र मिल जाए तो आपको कुछ भी ज्ञान और भान ना रहे। अगर ये 6 गुण आप में हैं तो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानाम, जो महात्मान होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, प्रकृति सिद्धम, यही उनका प्रकृति सिद्ध होता है, प्रकृति स्वभाव होता है कि जो महात्मा लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, उनमें ये क्या होता है? उनका स्वभाव ही होता है। विपत्तियों में वे धैर्य दिखाते हैं, समृद्धि में वे क्षमाशील हो जाते हैं, सभा में वाक्पटु होते हैं, युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं, हमेशा यशस्वी रहते हैं और वेद शास्त्रों को सुनने के वे हमेशा अभिरुचि रखते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये तो था आपका श्लोक नंबर 4 जो कि द्रुत विलंबित छंद में था। अब हम बात करेंगे अपने 5वें की। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमय नवाम्भिर्दुर्विलम्बिनो घना अनुदता सत्पुरुषा समृद्धि स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। चलिए सभी अच्छा पढ़ लेंगे इसको। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमय, भवन्ति नम्रान्तरवः फलोद्गमय नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना, नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना अनुन्धता सत्पुरुषा समृद्धे, अनुन्धता सत्पुरुषा समृद्धे स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। भवन्ति माने होते हैं, नम्र माने नम्र, तरवह माने तरु, फलोद्गमय माने फलों के आने पर, फलों के आने पर, तरवह माने वृक्ष, नम्र हो जाते हैं अर्थात झुक जाते हैं।
फल के आने पर वृक्ष झुक जाते हैं। देखिए फलोद्गमय है, ये जो गमय का विसर्ग है वो रकार हो गया है, तो इसलिए हम इसको न नहीं पढ़ेंगे, केवल न पढ़ेंगे, क्योंकि फलोद्गमय है, अर्थ निकाल चुके हैं हम। नवाम्बु, नवाम्बु भी है, क्या है? नवाम्बु भी है, माने नव माने नया, अम्बु भी है माने जल। दूर विलंबिनो घनाह, कह रहे हैं घनाह माने बादलों में, नव अम्बु भी है, नए जल आने से दूर विलंबिनो वे क्या हो गए हैं? पृथ्वी की ओर झुक गए हैं। कह रहे हैं जो वृक्ष हैं फलों के आने पर वे झुक जाते हैं, बादलों में नए जल के बिंदु, नए जल कण आने से वे पृथ्वी की ओर झुक जाते हैं। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि, अनुद्धता, अनुद्धता माने होता है अहंकार रहित हो जाना, सत्पुरुषा माने सत्पुरुष लोग, समृद्धि माने समृद्ध होने पर, अर्थात जब समृद्धि आती है तो जो सत्पुरुष लोग होते हैं वे, अर्थात सज्जन लोग होते हैं, वे क्या होते हैं? अहंकार रहित हो जाते हैं। समृद्धि माने संपन्नता आने पर ये क्या होते हैं? अहंकार रहित हो जाते हैं। स्वभाव एवैश परोपकारिणाम, परोपकारियों का ऐसा ही स्वभाव होता है। तो परोपकारियों का ऐसा स्वभाव होता है कि परोपकारियों का स्वभाव किसकी तरह होता है? परोपकारियों का स्वभाव वृक्ष, उस वृक्ष की तरह होता है जो फल आने पर झुक जाते हैं। और किसकी तरह होता है? परोपकारियों का स्वभाव उस बादल की तरह होता है जिनमें नए जल कण आने से पृथ्वी की ओर झुक जाते हैं। और किसकी तरह होता है? परोपकारियों का स्वभाव उस पुरुष की तरह होता है जो संपन्न होने पर भी अहंकार रहित हो जाते हैं, अर्थात संपन्न होने पर उनमें अहंकार नहीं आता है। तो ये तो था आपका श्लोक नंबर 5 जो कि आपने वंशस्थ छंद में पढ़ा। अब हम बात करेंगे अपने अगले श्लोक की। 6वां है, ये आपका वसंत तिलका छंद में है। पापानि मारयति ओजहते हिताय, गुह्यं निगृहते गुणान् प्रकटिं करोति। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। आप सभी पढ़ेंगे। पापान् निवारयति योजयते हिताय, पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगृहति गुणान् प्रकटिं करोति। गुह्यं निगृहति गुणान् प्रकटिं करोति। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अर्थ, पापान निवारयति, पापान माने शब्द है पापात धन निवारयति, पापात धन निवारयति। यह पापात निवारयति जो पाप से निवारण करता है, अर्थात पाप से रोकता है। योजयते हिताय, योजयति माने होता है जोड़ता है, हिताय माने हित के कार्यों में, अच्छे कार्यों में। कह रहे हैं मित्र वही है, सच्चा मित्र वही है जो पाप से बचाता है, अच्छे कार्यों में लगाता है। आगे है गुह्यम निगृहति, कहता है गुह्यम माने छिपाता है, निगृहति अर्थात जिसको नहीं बताना चाहिए उस बात को छिपाता है, अर्थात छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। गुणान प्रकटी करोति, और बताने वाली बातों को बताता है, अर्थात गुणों को वह उजागर करता है, गुणों को वह लोगों में बांटता है। आपदगतम चन जहाति, आपदगतम चन जहाति जो विपत्ति पड़ने पर साथ नहीं छोड़ता है। ददाति काले, और जो अवसर आने पर मदद भी करता है। सन्मित्र लक्षणमिदं,
प्रवदन्ति सन्तः सतमित्र लक्षणम इदम। यहाँ पे 4 शब्द हैं, एक है सत, एक है मित्र, एक है लक्षणम, एक है इदम। कह रहे हैं इदम लक्षणम, यह लक्षण सतमित्रम अच्छे मित्रों के प्रवदन्ति संतः संतों ने प्रवदन्ति बताए हैं। संतों ने अच्छे मित्रों के लक्षण बताए हैं। जो अच्छे मित्र होते हैं वे अपने मित्र को हमेशा पाप से रोकते हैं, अच्छे कार्यों में लगाते हैं, उसके छिपाने वाली बातों को छिपाते हैं और उसके बताने वाली बातों को अर्थात उसके गुणों को प्रकट करते हैं। आपातकाल में उसका साथ नहीं छोड़ते हैं और समय आने पर उसकी मदद भी करते हैं। ये है हमारे अच्छे मित्रों के लक्षण जो कि संतों के द्वारा बताए गए हैं। चलिए अब हम अपने 7वें श्लोक की बात करेंगे। यह आपका भी वसंत तिलका ही छंद में है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भजेन नीचय, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमान्ति मान्ध्या, विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ते। आप सभी पढ़ेंगे। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भजेन नीचय, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भजेन नीचय, प्रारभ्य विघ्न विहतां विरमन्ति मान्ध्या, प्रारभ्य विघ्न विहतां विरमन्ति मान्ध्या, विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ते, प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ते। प्रारभ्यते न, प्रारभ्यते न, प्रारंभ नहीं करते हैं। खलु माने कि निश्चय ही, विघ्न भयेन, विघ्न के भय के कारण, नीचय है, नीच लोग विघ्न के डर के कारण कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। प्रारभ्य मध्यम श्रेणी के लोग प्रारंभ तो कर देते हैं परंतु विरमंति रोक देते हैं विघ्न विहता, लेकिन विघ्न के डर से कार्य को मध्यम वर्ग के लोग अर्थात जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वे रोक देते हैं कार्य को बीच में ही। अर्थात यहाँ पर भर्तृहरि जी ने कुल 3 प्रकार के पुरुषों को बताया है। एक बताया है नीच श्रेणी के, जो तो विघ्न के डर से काम ही शुरू नहीं करते हैं। दूसरा उन्होंने बताया मध्यम श्रेणी के, जो काम तो शुरू करते हैं लेकिन विघ्न के भय से काम को बीच में ही रोक देते हैं। तीसरा उन्होंने बताया है विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, विघ्नों के मुहुः अपि, बार बार आने पर भी, प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जनान परित्यजन्ति। प्रारब्ध माने होता है फल की प्राप्ति, फल की प्राप्ति के बिना उत्तम जना न परित्यजन्ति। जो उत्तम जन होते हैं वो विघ्नों के बार बार के आने पर भी बिना प्रारब्ध के, बिना फल की प्राप्ति के, बिना कार्य को पूरा किए न परित्यजन्ति, वे कार्य को रोकते नहीं हैं। कह रहे हैं बार बार संकट आए, बार बार विघ्न आए, इसके बावजूद भी उत्तम लोग जो होते हैं वो कार्य को नहीं रोकते हैं। तो भर्तृहरि ने कुल 3 बताए हैं। एक बताया है नीच, दूसरा बताया है मध्यम और तीसरा बताया है उत्तम। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी ध्यान से सभी श्लोकों के, सभी आपके छंदों के अर्थ भी दिए गए हैं। आप सभी वीडियो को पॉज करके उनके अर्थों को लिखेंगे और इन यहाँ पे जो भी छंद हैं उनके अर्थों को पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।